नमस्कार। आप लोग ये तो जानते ही होंगे कि रामायण किसने लिखी है। हाँ, शायद कुछ लोग ना भी जानते हों, लेकिन ज़्यादातर लोग ये ज़रूर जानते हैं कि महर्षि वाल्मीकि ने रामायण लिखी है। लेकिन अगर मैं ये कहूँ कि महर्षि वाल्मीकि से पहले किसी ने रामायण लिख दी, जी हाँ दोस्तों, महर्षि वाल्मीकि से पहले भी किसी ने रामायण लिख दी थी। इस वीडियो में आगे आपको इसके बारे में बताएंगे। आगे बढ़ने से पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल बटन को भी दबा दीजिए। रावण से युद्ध होने के बाद में राम भगवान अयोध्या की तरफ चले गए और हनुमान जी हिमालय पर चले गए। हिमालय पर जाने के बाद उन्होंने हिमालय की शिलाओं पर अपने नाखूनों से रामायण लिखी। उस पर उन्होंने राम जी के कर्मों का उल्लेख किया। उधर दूसरी तरफ महर्षि वाल्मीकि जी, जो कि रामायण लिख रहे थे, उन्होंने अपनी रामायण पूरी करी और हिमालय पर हनुमान जी को अपनी रामायण दिखाने के लिए पहुंचे। पर वहां पहुंचने के बाद में उन्होंने देखा वहां तो पहले से रामायण लिखी हुई है और हनुमान जी द्वारा लिखी गई रामायण इतनी बेहतरीन थी कि उसे देखकर वो निराश हो गए। हनुमान जी ने उन्हें निराश होते हुए देखकर उनसे पूछा कि आप निराश क्यों हैं। तो उन्होंने बोला कि आपकी रामायण इतनी बेहतरीन है कि आपकी रामायण के सामने मेरी रामायण कुछ भी नहीं है। मेरी रामायण को कौन ही पढ़ेगा। तो आने वाले समय में आपकी रामायण के सामने मेरी रामायण को तो कोई पूछेगा भी नहीं। ये सब सुनकर हनुमान जी ने अपने एक कंधे पर रामायण लिखी हुई शीला को उठाया और दूसरे कंधे पर महर्षि वाल्मीकि को उठाया और समुद्र किनारे ले गए और वहां पर जाकर अपनी लिखी हुई रामायण को राम जी को समर्पित करके समुद्र में बहा दिया। जो रामायण समुद्र में समा गई उसे हनुमद रामायण कहा जाता था और वो रामायण अब उपलब्ध नहीं है। इसके बाद में हनुमान जी के ऐसा करने पर महर्षि वाल्मीकि बहुत ही प्रसन्न हुए और उन्होंने कहा, हनुमान जी आप धन्य हो और मुझे तो आपके गुणगान करने के लिए एक और जन्म लेना पड़ेगा। और कहते हैं, ऐसा कहा जाता है कि तुलसीदास जी जो है वो महर्षि वाल्मीकि का ही दूसरा जन्म है। इसके पीछे भी एक कहानी है। कहा जाता है कि जब महाकवि तुलसीदास जी का समय था तब एक पटलिका समुद्र के किनारे से मिली। सार्वजनिक जगह पर उस पटलिका को रख दिया गया ताकि कोई भी विद्यार्थी उस गूढ़ लिपि को पढ़कर उसका अर्थ निकाल सके। तुलसीदास जी ने उसका अर्थ निकाल लिया और ये भी पहचान गए कि ये पटलिका और कोई नहीं बल्कि हनुमान जी द्वारा उनके पूर्व जन्म में रची गई हनुमद रामायण का ही एक अंश है, जो कि उस पर्वतशिला से निकलकर बहकर इधर आ गया है। तुलसीदास जी ने अपने आप को बहुत ही भाग्यशाली माना कि उन्हें हनुमद रामायण के श्लोक का एक पद प्राप्त हुआ। पसंद आई हो तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें।